आदरणीय इस संगोष्ठी के सूत्रधार प्रोफेसर श्याम जी, जो इस सभा में उपस्थित नहीं है, प्रोफेसर सुंदर जी को भी स्मरण करता हूँ, और आपके कुलपति जी, इस अवसर को प्रदान करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी विद्वजन छात्र, मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों से यहाँ आने का और मिलने का अवसर मुझे मिला। श्याम जी ने मुझे कहा कि हम एक इस तरह से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उसमें आ सकते हैं, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बाधा नहीं थी। थोड़ी व्यस्तताएं थी, बहुत ऐसी नहीं थी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। तो मुझे लगा कि इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा अवसर कम मिलता है। और मैं विशेष रूप से मैं कहूँ तो बिहार में मैं कभी पहले आया नहीं हूँ। जब बिहार इकट्ठा था तब एक बार जमशेदपुर जाने का अवसर मिला था, तो उसके अलावा मैं कभी इधर आया नहीं। तो ये भी मेरे मन में था कि मैं देखता हूँ हमारे मित्र बिहार से बहुत सारे हैं, बिहारी नहीं कहूँगा, गड़बड़ लगता है, बिहार से हमारे बहुत सारे मित्र हैं। तो अब मैं उनको जाके बता पाऊंगा कि हाँ भाई हाँ आपके बिहार में गए, तो ये उनसे बात हो पाएगी, अच्छा नहीं है। विषय की बात जहाँ तक की, विषय आज का है पाणिनीय सूत्र और लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी को समझने के लिए उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा ये करूंगा कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी जहाँ से ली गई है उसका मूल क्या है। आप देखेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी को सिद्धांत कौमुदी से उठाया गया है। जो सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की व्याख्या लगभग वही व्याख्या उन्होंने अपने इसमें भी, उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। जो इसमें तो प्रश्नोत्तरात्मक भाग है, इति किम वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ दिया और छात्रोपयोगी इसको बनाया गया। इस तरह के जो ग्रंथ हैं, हमारे पास दो प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। एक होते हैं आकर ग्रंथ, जिसमें किसी विषय का समग्रता से व्याख्यान होता है, और एक होते हैं प्रकरण ग्रंथ। लगभग सभी शास्त्रों में जैसे आप न्याय पढ़ेंगे तो आपको तर्क भाषा के नाम से एक ग्रंथ मिलेगा, या तर्क संग्रह के नाम से न्याय वैशेषिक का एक ज्वाइंट एक ग्रंथ मिलता है। ये सामान्य परिचय कराने वाले ग्रंथ हैं, ये प्रकरण ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये व्याकरण का प्रकरण ग्रंथ है, जो विद्यार्थियों का एक सामान्य परिचय विषय से कराता है। इसी तरह से यदि आप वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत के साथ उसका एक प्रकरण ग्रंथ है। मीमांसा की बात करें तो अर्थ संग्रह या मीमांसा न्याय प्रकाश, ये उसके प्रकरण ग्रंथ हैं जो विषय से हमारा सामान्य परिचय कराते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी कोई गहन विषय प्रस्तुत करता हो ऐसा ग्रंथ नहीं है, सामान्य परिचयात्मक ग्रंथ है। लेकिन याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो जो पहला कदम आगे बढ़ाता है वो उसकी एवरेस्ट पर चढ़ने की यात्रा की शुरुआत होती है। यदि वो पहला ही कदम नहीं उठाएगा तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल वैसे ही शास्त्र में भी जब हम शास्त्र की गहराइयों की बात करते हैं तो उसके प्रथम चरण को जितनी आसानी से सरलता से हम समझ पाएंगे, उस पर जितना हमारा अभ्यास हो जाएगा, हम उसी गति से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की यात्रा में या शब्द शास्त्र की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहूँ कि सभी शास्त्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। जो लोग दर्शन से हैं, जो लोग साहित्य से हैं या अन्य विधाओं से हैं, जैसे भाषा विज्ञान से बात की, यहाँ तक कि ज्योतिष से हम बात करें, एपिग्राफी से बात करें, उन सब में भी व्याकरण के बिना काम नहीं चलता। एक परंपरा में एक वाक्य चलता है, काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। ये दो ऐसे शास्त्र हैं जो प्रत्येक शास्त्र में उपयोगी होते हैं। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था अध्ययन काल में, जब मैं एमए में आया तो मेरा वेदांत सार से पहली बार परिचय हुआ। उससे पहले वेदांत सार मैंने देखा भी नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। तो उसमें तत्वों की बात आई, एक ही तत्व है, ब्रह्म है, वगैरह वगैरह। फिर
जब हम आगे बढ़ते हैं तो पंच तन्मात्राओं की बात आती है, पंचभूत की बात आती है, या सांख्य में हम चलते हैं तो वहां पर भी सब चर्चाएं होती है। वेदांत दर्शन के दो पक्ष हैं, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्ता में वो माया, और माया से आगे के उसके सारे भेद करके वही द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः की बात करते हैं। पृथ्वी तेज वायु आकाश इन सभी तत्वों को मानते हैं, वो व्यावहारिक सत्ता की, व्यावहारिक धरातल की बात करते हैं। ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। सांख्य तो कहता ही दोनों सत्ताओं को पारमार्थिक मानता है, पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति को भी त्रिगुणात्मक मानता है। तो उसी से फिर आगे की सृष्टि की बात करते हैं। तो वहां जो तन्मात्रम शब्द आया तो मेरी समझ में नहीं आया कि तन्मात्रम शब्द क्या है, क्यों इसको तन्मात्रम कहा गया। तो मेरे टीचर थे, मैंने उनसे कहा कि तन्मात्रम क्या है दर्शन की। तो उन्होंने कहा कि एक टेक्निकल टर्म है जो पृथ्वी जल आकाश इत्यादि तत्व उनके लिए आया है, कुछ बताया। लेकिन जब मैंने व्याकरण के स्वरूप के माध्यम से उसको समझने की चेष्टा की, जब मैंने उस शब्द को तोड़ा, जब उसका व्याख्यान मैंने प्रकृति प्रत्यय या समास को आधार बनाकर देखने की चेष्टा की, तो मुझे उसका अर्थ पता चला। मैं आपसे भी पूछता हूँ, ये यहाँ पर कुछ विद्यार्थी होंगे दर्शन के भी होंगे, नहीं तो कम से कम एमए में दर्शन तो आप सबने पढ़ा होगा। आपसे मैं पूछूं तन्मात्रम का क्या अर्थ है, बता सकते हैं? ये मेरे सामने भी प्रश्न, मुझे भी नहीं आता था, तुम्हें भी नहीं आएगा तो कोई बड़ी भारी अपमान की बात नहीं है। हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। तो मेरी स्थिति थी भाई तुम्हारी भी, मुझे भी लगता है कि भाई मुझे नहीं आता तो तुम्हें क्यों आएगा। जैसे मेरे पढ़ाने वाले थे वैसे तुम्हारे पढ़ाने वाले हम ही तो हैं। जब मुझे ही नहीं आता तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। तब मुझे व्याकरण में जो ये लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, इसने उस बुद्धि को खोला। तन्मात्र में एक समस्त पद है, और इसका विग्रह जानते हो क्या है? तन्मात्र, तद एव, तद एव, बल्कि समस्त पद भी नहीं है, ये मात्र प्रत्यांत शब्द है, तद्धितांत शब्द है। वो विग्रह, देखिए विग्रह केवल समास का ही नहीं होता, मैं आपको और बता दूं। व्याकरण में 5 वृत्तियां होती हैं, कृत, तद्धित, समास, एकशेष और सनातन। तो तद्धित भी एक वृत्ति है, तो मात्र से एक प्रत्यय है, परिमाण मात्र, ठीक है। परिमाणे द्वैसज दग्न मात्रा, जो है सूत्र है पाणिनि का। तो प्रमाण अर्थ में ये परिमाण को ही प्रमाण भी कहते हैं। परिमाणे द्वैसज दग्न, बेसिकली दग्नच है, और मात्रच, 3 प्रत्यय होते हैं। तो मात्रच प्रत्यय है वहां पर, और उसका व्याख्यान किया है, विग्रह किया है। वृत्ति व्याख्यान विग्रह, विग्रह का अर्थ भी समझ लीजिए, वृत्ति का व्याख्यान ही विग्रह है। समास वृत्ति का व्याख्यान भी विग्रह कहलाता है, तद्धित का व्याख्यान भी विग्रह कहलाता है, सनाद्यंत का व्याख्यान भी विग्रह कहलाता है। तो वहां जब उन्होंने कहा तद एव, तो एकदम जो अंदर पड़ी हुई शंका थी उसका समाधान मिल गया मुझे। तद एव, एवकार लगाते ही हमने व्यवच्छेद कर दिया, जिसमें वो कुछ है ही नहीं, अनएडल्टेड, अमिश्रित, केवल मात्र जब अपने स्वरूप मात्र में पृथ्वी होती है, जब उसमें आकाश का कोई अंश नहीं होता, जब उसमें जलीय कोई अंश नहीं होता, अन्य कोई अंश नहीं होते, तो तन्मात्र होता है। तो अब उस तन्मात्र को समझने के लिए मैं इतना परेशान रहा, और खोला किसने? छोटी सी मैं एक जगह ऐसे ही साक्षात्कार के लिए गया। उस समय की बहुत यादें जुड़ी हैं, जब आपकी उम्र में हम थे। मैंने भी 20-50 साक्षात्कार दिए इधर उधर। तो व्याकरण मेरा शुरू से अच्छा विषय है। टीचर थे, वो व्याकरण थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम एक आप विग्रह बता दीजिए, एक समस्त पद देता हूँ, यदि आपने बता दिया तो हम आपको जवाब दे देंगे। ये भिवानी की बात है, संस्कृत विद्यालय। मंगल जी बताइए, उनका शताब्दी का क्या विग्रह है? कोई विद्यार्थी बताएगा शताब्दी शब्द का विग्रह क्या है? अब इसमें कौन सा समास है? कोई भी बताए। गलत ठीक की बात नहीं है, जो याद आता है, जो मन में आता है बोलिए, इधर से, सामने से। शब्दानाम समाहारा, शतानाम अब्दानाम समाहारा। जब कहेंगे तो बहुत सामान्य बात है। क्या नाम है आपका बेटा? गोपाल कृष्ण मिश्र। गोपाल कृष्ण मिश्र। गोपाल जी याद रखिएगा, ये विशुद्ध रूप से अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है जी। शत और सहस्र शब्द
नित्य एक वचनांत होते हैं। इसे शतस्य अब्दानाम समाहार होगा, अब्द शब्द बहुवचन में होगा और शत शब्द नित्य एक वचन में होगा। यही शब्द, यही बात सहस्र शब्द के भी साथ है। सहस्राब्दी में भी सहस्रस्य अब्दानाम समाहार। नोट कर लेनी चाहिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लोगों से भी पूछा जाए कहीं तो आप विचलित हो जाएंगे। खैर मैंने बता दिया, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपको रख लेते हैं। फिर नेगोशिएट हुआ कि कितना पैसा देंगे। मुझे उस समय फेलोशिप मिल रही थी, इस समय 1800 रुपया मिलता था UGCTR। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 1200-1400 कुछ रुपया देंगे। मैं कैसे ज्यादा, तो मुझे मेरी फेलोशिप मिल रही है तो मैं आपके यहाँ क्यों करूँ, मुझे बिना कुछ किए धरे जितना मिलता है तो मैं इसके लिए नहीं पढ़ाऊंगा। खैर मैं वहां नहीं गया, लेकिन वो प्रश्न मुझे आज भी ध्यान है। मैं ये आपसे सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये किस चीज का विषय है, व्याकरण का विषय। व्याकरण आपकी वाणी को केवल शुद्ध ही नहीं करता है, वो पवित्र भी करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज हमें लगता है कि, और मैं एक घटना और बताता हूँ। खैर मेरा विषय तो व्याकरण रहा, लेकिन जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग होता है चूचू का मुरब्बा, तो मेरा अध्ययन वैसा ही है। मधुकरी वृत्ति से मैंने थोड़ा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा वहां से पढ़ा। मैंने साहित्य शास्त्र भी थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा मतलब साहित्य दर्पण तो पाठ्यक्रम में था, और काव्य प्रकाश पूरा का पूरा मैंने इसलिए पढ़ा कि मेरी पत्नी जो है वो इसी लाइन में है। उन्होंने काव्य प्रकाश की संकेत टीकाओं पर कार्य किया। 3 संकेत टीकाएं अलग अलग आचार्यों की, भट्ट सोमेश्वर और माणिक्य चंद्र की। तो उनका तुलनात्मक अध्ययन जब उन्होंने किया तो मुझे साथ में बैठ करके पढ़ना पड़ा। मतलब ये अलग बात है कि उस पर हमारी लड़ाई बहुत होती थी, झगड़े बहुत होते थे पढ़ने को लेकर के। कि मैं कहता था कि देखो ये यहाँ इसको और आगे तक कैसे दो, कहता नहीं हो गया ना, अर्थ समझ में आ गया तो काम हो गया। तो दृष्टि अलग होती। खैर उन विषयों को मैंने पढ़ा तो वहां भी मुझे एक चीज मिली, एक ये जो है 3 शब्द शक्तियां हैं। कौन कौन सी 3 शब्द शक्तियां हैं बताइए? हाँ बोलो। लक्षणा का मूल क्या है? आप साहित्य के भी होंगे ना कुछ विद्यार्थी इसमें। मैं वो सारी बात कर रहा हूं जो मेरे से प्रश्न पूछे गए थे उस समय जब मैं आपकी उम्र में था। कोई ऐसा प्रश्न नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको। ये बता रहा हूं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी दृष्टि वहां पर जानी चाहिए, हर चीज को बारीकी से देखना चाहिए। काव्य प्रकाश खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। बता सकते हैं? लक्षणा इस शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं, तो लक्षण शक्ति है। लक्षणा का मूल क्या है? लक्षक शब्द से ही तो आता है सर। हाँ शब्द तो वही है, लेकिन वो लक्ष्य लक्षण व्याकरण की बात कर रहे हो बेटा, वो नहीं है, वो नहीं, वो भाष्यकार की पंक्ति है, वो व्याकरण का लक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल वही लक्षण, उसी की बात कर रहे हैं। उसका मूल क्या है, वो कहाँ से जनरेट होता है? याद रखिएगा 2 शब्द है, एक है अन्वय अनुपपत्ति और दूसरा है तात्पर्य अनुपपत्ति। तो तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा का बीज माना जाता है। तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणाया बीजम। लक्षणा होगी ही तब, या तो आपके अन्वय की अनुपपत्ति हो जाए। गंगायाम घोषा है यदि आप कहते हैं तो गंगा में तो झोपड़ी हो नहीं सकती। तो अन्वय की व्यावहारिक दृष्टि से उस शब्दों के अर्थ की संगति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा किस चीज का नाम है? बहते हुए जल प्रवाह का। उस पर भवन नहीं हो सकता। तो फिर हम उससे क्या लेते हैं? तीर लेते हैं, गंगा का तट लेते हैं। किससे? लक्षणा से। और लक्षणा के 2 कारण होते हैं, या तो किसी प्रयोजन से होगी या रूढ़ी होगी। तो यहाँ पर फिर आप प्रयोजन खोजोगे। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि वहां की जो शीतलता है, पावनता है, उसको इंडिकेट करना। ये एक बात कर सकते हैं। तो ये जो इसमें भी मैं आपको व्याकरण पे लेके जाना चाहता था, जो मेरा प्रयोजन है। अधिकरण शब्द आपने सुना है? अधिकरण का क्या है? आधार अधिकरण। भाई किसी चीज का आधार है, ये रखी हुई प्लेट इसका, ये अधिकरण में बैठा हूं तो कुर्सी मेरा अधिकरण। लेकिन एक अधिकरण की कुछ और आचार्य हुए, पाणिनि के अतिरिक्त कुछ आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक नवीन अधिकरण की बात की है। जब हम गंगायाम घोषा कहते हैं तो इसमें सप्तमी किस अर्थ में है? यदि मैं आपसे पूछूं कि गंगायाम घोषा में सप्तमी किस अर्थ में है, मैं आपको सारे वो प्रश्न बता रहा हूं
जो कोई एक सेंसिबल टीचर या एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। ध्यान से देखिएगा, कौन से अधिकरण, किस प्रकार का अधिकरण। देखिए 3 प्रकार के अधिकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी में चर्चा है। कौन कौन सा है? बिल्कुल, एक है वैषयिक, औपश्लेषिक, अभिव्यापक। तिलेषु तैलम अभिव्यापक है, जहां आधेय पदार्थ, ठीक है, वो व्याप्त होकर के रहता है। तिल के हर कण में तेल होता है, चीनी के हर अंश में मिठास होती है, तो वो मिठास का अधिकरण चीनी है, तैल का अधिकरण तिल है। ये व्यापक संबंध से, व्याप्ति संबंध से रहते हैं, अभिव्यापक होते हैं। दूसरा औपश्लेषिक, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, उठ जाऊंगा तो भी सत्ता मेरी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी, ये औपश्लेषिक हो गया। जहां पर श्लेष है, श्लेष माने मिलना, चिपटना। और तीसरा आपने क्या बताया? वैषयिक, जैसे मोक्ष विषय की इच्छा है, सुख की इच्छा है, जो अदृष्ट पदार्थों के साथ जो संबंध की कल्पना है वो वैषयिक। लेकिन जब गंगायाम घोषा कहते हैं, वहां कौन सा अधिकरण, किस कैटेगरी में आएगा बताइए? औपश्लेषिक तो होगा, लेकिन गंगा के साथ तो उपश्लेष होगा नहीं, तीरे आएगा वो फिर आपने तीरे बोला नहीं। लक्षणा तो मान लीजिएगा, लेकिन ये अधिकरण की कैटेगरी कौन सी होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए कुछ आचार्यों ने एक और नाम दिया, जो औपश्लेषिक अधिकरण है उसी का एक भाग उन्होंने बनाया सामीप्याधिकरण। नोट कर लीजिएगा, तो सामीप्याधिकरण है ये। गंगाया समीपे यत् तटम, तट है तटितम, तीनों का प्रयोग होता है। तस्मिन् घोषः, ऐसा हम व्याख्या। ये जो हमें चीजों का पता चलता है वो केवल और केवल व्याकरण के माध्यम से चल सकता है। ये व्याकरण की जो प्ररोचना है वो केवल इसलिए है कि भाई आप चाहे वेद पढ़ते हैं, चाहे दर्शन पढ़ते हैं, चाहे साहित्य पढ़ते हैं, आप निश्चित रूप से किसके माध्यम से पढ़ पाएंगे? व्याकरण के सहारे से ही पढ़ पाएंगे। साहित्य में जब दोषों की चर्चा करते हैं तो वहां पद दोष आता है, वाक्य दोष आता है। जब पद को नहीं समझेंगे पद दोष समझ में नहीं आएगा, वाक्य को नहीं समझेंगे तो वाक्य दोष समझ में नहीं आएगा। ठीक है, न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरय तत्रप्यसौ तापस। ये जो श्लोक जो उदाहरण दिया है, ये 2 चीजों का उदाहरण है। एक तो ध्वनि काव्य का उदाहरण है, दूसरा इसमें दोष भी है। दोष क्या है? विधेय विमर्श। जब आप वाक्य संरचना को नहीं समझेंगे तो विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए व्याकरण जो है वो सर्वशास्त्रोपकारक है, इसलिए व्याकरण को हमें पढ़ना चाहिए। तो व्याकरण के क्षेत्र में यदि हम पदन्यास करते हैं, पहला चरण रखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पहला शास्त्र कौन सा है? आज के दिन इसको हम लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के 2 हिस्से हैं, एक है माहेश्वर सूत्र और एक है बाद की व्याख्या। अब इस माहेश्वर सूत्र जिसको हम कहते हैं, इस पर भी एक कंट्रोवर्सी है, मैं आपको उससे भी परिचित करा देता हूं, आप सब विज्ञ हैं। इसके नाम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि महेश्वर भगवान शिव के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। और एक श्लोक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, परंपरा में कहा जाता है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद कामनो पंचवार, कि भगवान शिव की डमरू से 14 सूत्र निकले, नव पंच नौ और 5 14। ये एक व्याख्यान इसका है। दूसरी एक और परंपरा है, वो कहते हैं नहीं ये पाणिनि के ही सूत्र है, वो इसको माहेश्वर सूत्र कहते ही नहीं, वो इसको एक नया नाम देते हैं प्रत्याहार सूत्र। वो इसको प्रत्याहार सूत्र। दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है। एक है जो हमारी परंपरा की बात करता है कि पाणिनि से पहले एक आचार्य हुए। शिव के बारे में भी 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक माइथोलॉजिकल एंटिटी जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, जिसके बारे में हमारे पास में पुराणों में कथाएं मिलती हैं, साहित्य में बहुत कुछ हमें मिलता है, वैदिक परंपरा में हमें सुनने को मिलता है, एक वो है। और एक व्याकरण परंपरा में महेश्वर नाम से आचार्य हुए, शिव नाम से उपनाम महेश्वर।
इस्लाम के आचार्य हुए और उनका भी व्याकरण शास्त्र था, ऐसा हमें उल्लेख अनेक जगहों पर मिलता है। तो दो बातें हो सकती हैं, एक महेश्वर नाम के आचार्य ने जो हमारी वर्णमाला है उसको इस रूप में रखा जिसको हम सूत्रात्मक कहते हैं, इत्यादि इस रूप में रखा, और पाणिनि ने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको आधार बना करके अपने शास्त्र की रचना की। तो उस स्थिति में हम कहेंगे महेश्वराद आगतानि, महेश्वर से आगे महेश्वराणी, ततः आगत है इस अर्थ में। देखो फिर उसी बात पर हम बात करते हैं, माहेश्वर शब्द कैसे बना, ततः आगत, वहां से आया हुआ, इस अर्थ में अण प्रत्यय हमने किया, तो माहेश्वर हो गया ना। माहेश्वर से महेश्वराद आगतानि सूत्राणि, सूत्र का विशेषण इसलिए बहुवचन में हो जाएगा, तो वहां पर अण प्रत्यय करके माहेश्वराणी, तो माहेश्वर का अर्थ ये हो गया। दूसरा हम जो बात करते हैं माइथोलॉजी से हमें प्राप्त होता है, ये अर्थ हम लेते हैं। जब हम पाणिनि के सूत्रों की बात करते हैं तो उनका नामकरण जो है वो लक्ष्य मूलक है। इसका महाभाष्य में जब हम पढ़ते हैं, पशपशान्वित व्याकरण के विद्यार्थी होंगे, उन्होंने पहला आह्निक पढ़ा होगा, उसको पशपशान्वित कहा जाता है। उसमें यह पूछा गया, प्रश्न उठाया है कि किमर्थम वर्णानाम उपदेशः, वर्णों का उपदेश किस लिए, वर्णों का उपदेश सूत्र के रूप में, तो वहां कहा वृत्ति समवायार्थ, वृत्ति के समवाय के लिए, और बहुत सारे प्रश्न। तो फिर अंत में आया कि कौन वृत्ति समाय, तो वर्णों का क्रमशः उपदेश, और फिर कहा कि वृत्ति का प्रयोजन क्या है, लाघव से शास्त्र की प्रवृत्ति। फिर वहीं पर कहते हैं कि प्रत्याहारार्थम, लाघव से शास्त्र की प्रवृत्ति क्या मतलब, लघुता से शास्त्र बनाया जा सके, निर्माण किया जा सके उसमें, इसलिए हमने प्रत्याहार की बात। तो प्रत्याहार बनाने के लिए तो सूत्र आदिरंत्येन सहित आप लोग पढ़ते ही हैं, उसमें आदि वर्ण अंतिम के साथ मिलकर मध्य में। तो ये जो पूरी की पूरी परंपरा है, नाम उन दोनों परंपराओं को अपने में समाहित कर लेते हैं, एक महेश्वर से आने वाली परंपरा को, और दूसरा पाणिनि की अपनी स्वपद्य है, अपनी रचना है इसका। इसके साथ ही एक चीज और आपको बता दूं, क्योंकि व्याकरण से जुड़ा हूं इसलिए लोभ संवरण नहीं कर पाता, कुछ चीजें आपको बता के चलो। एक अष्टाध्यायी की परंपरा में आपने देखा होगा दो तरह के आपको प्रकाशन मिलते हैं। एक माहेश्वर सूत्र अई ओ से शुरू करते हैं, एक गुरुकुलीय परंपरा है जो आर्य समाज से जुड़े हुए गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों से जो अष्टाध्यायी प्रकाशित होती है उसमें अथ शब्दानुशासनम से शुरू करते हैं। इसमें भी दो परंपराएं हैं। एक लोग कहते हैं कि ये अथ शब्दानुशासन तो ये महाभाष्य का सूत्र है, भाष्यकार का सूत्र है, और कुछ कहते हैं पाणिनि का सूत्र है। इसमें तर्क बहुत बड़े विद्वान प्रातस्मरणीय मीमांसक जी ने, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का नाम आपने सुना होगा, व्याकरण शास्त्र का इतिहास उन्होंने लिखा, अद्भुत विद्वान थे। उन्होंने भी कहा, हमने भी इस चीज को महसूस किया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र है उसका प्रारंभ जो होता है वो प्रायः अथ शब्द से किया जाता है। आप देखिए दर्शन के, देखिए मीमांसा का पहला सूत्र कौन सा है, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथ शब्द से शुरू है। सांख्य का कौन सा सूत्र है, अथ त्रिविध दुखाद अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। योग दर्शन का क्या है, अथ योगानुशासनम। तो अथ शब्दानुशासनम जब हम कहेंगे तो समस्या कहाँ है, तो शास्त्र का प्रारंभ पतंजलि ने तो किया नहीं, किसने किया है, पाणिनि ने। तो इस तर्क के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सूत्र पाणिनि का है। जब पाणिनि का है तो ये बाकी सूत्र भी पाणिनि के हो सकते हैं। तो ये दो परंपराओं को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बात भी हमें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपसे यदि पूछा जाता है तो आप उत्तर में दोनों परंपराओं को कोट कर सकते हैं। ये दो अवधारणाएं हैं, अब कौन सी सही है कौन सी गलत है ये तो रिसर्च का विषय है, विद्वानों के अपने अपने वैमत्य हो सकते हैं या मत हो सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज से आपका परिचय होना चाहिए। अब मैं आपको क्या लघु सिद्धांत कौमुदी की तो क्या बात बताऊंगा इस थोड़े ही समय में। आपको मैं माहेश्वर सूत्रों में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र भगवान शिव की रचना है या पाणिनि की रचना है, उससे पहले मैं एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, पाणिनि से पहले भी और भगवान शिव से पहले भी भाषा थी।
वेदों के व्याख्यान के लिए, उनको समझने के लिए षड वेदांगों की चर्चा हमें पूरे शास्त्र में विस्तार से मिलती है। उनमें एक शास्त्र आता है शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वर्णों का उच्चारण। दूसरा, वेदों के शब्दों की, वाक्यों की, मंत्रों की जो संरचना है और उनसे अर्थ है, उसको प्राप्ति के लिए एक नई श्रृंखला हमारे यहाँ प्रारंभ हुई, जिसको हम प्रातिशाख्य ग्रंथ कहते हैं। प्रातिशाख्य का नाम आपने सुना होगा। प्रातिशाख्य शब्द जो है वो एक एक शाखा को लेकर के या एक एक वेद को लेकर के विश्लेषण की बात करता है। तो वहां पर भी एक वर्णमाला हमें मिलती है। वहां जानते हो कौन सी वर्णमाला हमें मिलती है? हमें वो वर्णमाला मिलती है जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, बेटा भी सबको दे दीजिए, मैं बाद में लेती हूँ। तो ये जो हमारी वर्णमाला है अ, ई, उ, ये बहुत वैज्ञानिक है। आप ध्यान दीजिए। अ कंठ वर्ण है, उसके बाद आदि कंठ, ई कंठ, ई ये कंठ है, उसका दीर्घ दीर्घ, क ख ग घ ङ कवर्ण पूरा सारा कंठ से बोला जाता है। तो एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों को एक निश्चित क्रम में वहां पर रखा गया। उसकी वैज्ञानिकता में कोई संदेह नहीं है। पूरी तरह से ये वैज्ञानिक पद्धति हमारे यहाँ शिक्षा ग्रंथों में और प्रातिशाख्यों में उपलब्ध होती है। तो अब प्रश्न ये था कि पाणिनि ने, या यदि हम आचार्य महेश्वर की बात करें, भगवान शिव की बात करें, तो उन्होंने इन सूत्र रूप में इस वर्णमाला को क्यों कन्वर्ट किया, क्यों परिवर्तित किया, क्यों बदला? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था। मूल रूप से देखें तो उन्होंने अब वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर उनको नहीं रखा, उन्होंने आधार कुछ बदला, और वो आधार है केवल चाय दो, केवल चाय दे दो, वो है उच्चारण का प्रयत्न। और प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अब जो पाणिनि ने उस वर्णमाला को, या भगवान शिव ने, महेश्वर ने, जो आचार्य भी रहे, जो भी आप उसको मान लीजिए, उन्होंने रखा, तो उन्होंने उसके आधार को बदला। देखिए जब हम कहते हैं यमगणनम, य म ग न न, ये सारे वर्ण कौन से हैं? नासिक के हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे वर्ण संवार नाद घोष प्रयत्न वाले हैं और अल्प प्राण हैं। झ भ घ ढ ध सारे महाप्राण ध्वनियां हैं। विवार श्वास अघोष हैं। तो उन्होंने बाह्य प्रयत्न के आधार पर, उसका प्रयोजन ये था कि जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं वर्णों का, तो एक वर्ण दूसरे के साथ में प्रभावित होता है, उसके साथ प्रभावित होता है तो उसके उच्चारण की पूरी प्रक्रिया को बदल देता है, यहाँ तक कि ध्वनि को बदल देता है। आप जब यदि और अपि साथ साथ बोलते हैं तो यद्यपि बन जाता है, ई गायब हो जाता है, ये आ जाता है, तो क्या हुआ? आप नहीं बदलते हैं, उच्चारण की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये हमारे उस प्रयत्न की वैज्ञानिकता के साथ साथ उस शास्त्र को लघु बनाने के लिए जो उनको चाहिए थी प्रत्याहार बनाने की पद्धति, और उसके अंतर्गत एक ही प्रकार की वर्णों को एक साथ रखना उनकी स्कीम में जो फिट था, इसलिए उन्होंने उसको ऐसा किया। आप ध्यान से देखें, ई उ रील री, ये चार वर्ण एक साथ आते हैं, लगातार हैं, तो इनके स्थान पर यणादेश के रूप में प्राप्त होते हैं। वो इसी क्रम में है, य व र और ल। देखिएगा, झलाम जशोंते, झल और जश, जश कौन से? ज ब ग ड ज। तो वो ज ब ग ड और द, ये सारे के सारे तृतीय वर्ण हैं। इन सबका उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी प्रयत्न एक समान है। तो उन्होंने उच्चारण स्थान को गौण मान लिया और प्रयत्न को, ये वैज्ञानिकता है इसकी, और ये वैज्ञानिकता उनके अपने शास्त्र की संरचना को ध्यान में रख करके और व्यावहारिक प्रयोग। तो इस तरह से हमारा ये परिवर्तन, पहला परिवर्तन जो हम भाषा में देखते हैं आज भाषा को विश्लेषण करने के स्तर पर, वो हमें ये मिलता है। एक दो और छोटे छोटे प्रश्न में इस वर्णमाला से जुड़े हुए आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक छोटी सी और पुस्तक लिखी है, सर के पास में उसका PDF है, और मैं चाहूंगा कि आप सर
बच्चों के साथ में और हमारे जो अध्यापक हैं उनके साथ में शेयर कर लें। सिद्धांत कौमुदी की संज्ञा और परिभाषा प्रकरण उसमें रखा है, उसमें माहेश्वर सूत्रों पर विस्तार से टिप्पणी की गई है। विस्तार से मतलब विस्तार से, उसमें ऊहापोह भी है, उसमें शास्त्रार्थ भी है, उसमें प्रश्नोत्तर भी है, उन सब की चर्चा है उसमें। वो जैसे सर पूछ रहे थे कि क्या आपने चर्चा की है कि हकार का 2 बार ग्रहण क्यों किया है, व्रत में भी किया है, हल में भी किया है, मैं कहा उसकी चर्चा है। इससे भी ज्यादा बड़ी चर्चा है कि जब आप प्रत्याहार बनाते हैं, किस सूत्र से बनाते हैं? आदि अंतिम सही, आदि वर्ण अंतिम के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है, ठीक है। और इत के साथ मिलकर के, इत संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम से, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि पहले हलंत्यम सूत्र होगा तो इत संज्ञक मिलेगा, और इत संज्ञक मिलेगा तो प्रत्याहार बना लेंगे। लेकिन प्रत्याहार जब तक बना ही नहीं है तो हल सूत्र हल कैसे बनाओगे? तो अन्योन्य आश्रय दोष आता है। इन सब की मैंने वहां पर विस्तार से चर्चा की है, और वो चर्चा मेरी नहीं है, वो शास्त्र की चर्चा है। लेकिन कुछ प्रश्न मैंने खुद उसमें उठाए हैं। एक प्रश्न और उठाता हूं मैं छोटा सा। पाणिनि ने जब वर्णमाला के स्वरूप को बदला तो एक कार्य और किया। उन्होंने वर्णों के ह्रस्व स्वरूपों को ग्रहण किया, दीर्घ और प्लुत का उसमें वर्णमाला में ग्रहण ही नहीं किया। और उसके लिए उन्होंने अलग से एक सूत्र बना दिया, अनुदित सवर्ण से चातुर्य। अणवर्ण और उदित वर्ण अपने और अपने सवर्णों की संज्ञा हो जाते हैं तो उनके दीर्घ स्वरूपों का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा है ना। लेकिन एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि सवर्ण संज्ञा किससे होती है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण। तो सवर्णों के ग्रहण के लिए हमने सूत्र बनाया। तो जब समान उच्चारण स्थान और समान प्रयत्न वाले वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है तो उ कहने से उ और अ कहने से आ का हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों बताओ? इधर से कोई कंठ धातु, और ऐ का क्या है? एत दोनों का सर एक ही है उच्चारण स्थान। ए का एक ही, एत ऐत और दो और ऐ दोनों का है। और इनका प्रयत्न क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत करना स्वरा, दोनों विपरीत प्रयत्न वाले। तो तुल्यासी प्रयत्न सवर्णों को कहता है कि जिनके मुख में उच्चारण स्थान आचार्य और प्रयत्न दोनों समान हो सवर्ण होते हैं। सवर्ण अपने सवर्ण का ग्रहण कराते हैं, जो सूत्र में पढ़े। तो ए कहने से ऐ का ग्रहण हो जाएगा या नहीं? होना चाहिए या नहीं? भाई अ कहने से आ का ग्रहण होता है, उ कहने से उ का ग्रहण होता है क्योंकि सवर्ण है। तो ए कहने से ऐ का ग्रहण नहीं होना चाहिए। सवर्ण संज्ञा हो जाएगी या नहीं बताइए? हो जाएगी, तो सवर्ण का ग्रहण होना चाहिए। प्रश्न है ओ कहने से औ का हो जाएगा, दोनों में यही बात है। ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान एक समान, तत्र आभ्यंतर प्रयत्नमपि तु भवति। सब बराबर। स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न कौन से हैं बताइए जरा, मैं बताता हूँ। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, वो सब में होते हैं। प्रत्येक के 6 भेद है भाई। उदात्त दीर्घ, अनुदात्त दीर्घ, उदात्त अनुनासिक, अनुदात्त उदात्त अनुनासिक, वो सारे भेद होते हैं। तो कोई समस्या ही नहीं है उसमें। तो ग्रहण होना चाहिए, नहीं होता। इसकी चर्चा भी मैंने उस पुस्तक में की है, वो माहेश्वर सूत्रों पर। मैंने इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है। लघु सिद्धांत कौमुदी में माहेश्वर सूत्रों पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई विस्तार से व्याख्या नहीं की, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में की है। सर आप लोगों को पुस्तक दे देंगे, भेज दिया मैंने 4 ग्रुपों में भेज दिया है। MA रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे विश्वविद्यालय के अलमनी एसोसिएशन, क्या बात, और पास के मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के अलमनी एसोसिएशन ने भेज दिया, जो कि वहाँ का रहने वाले। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये एक और अच्छी बात है। आप उस पुस्तक को जब पढ़ेंगे आप, तो कोई भी पेज पलटिए, उसमें जहां आपको लिखा मिले विशेष, वो निश्चित रूप से विशेष होगा, उस विशेष को जरूर पढ़िएगा। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि थोड़ा उसका स्तर सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा से ऊंचा हो जाता है। शास्त्र को जब हम गहराई से देखते हैं तो स्तर में थोड़ी भिन्नता तो होगी, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो समझ में भी आएगा। एक बार में नहीं तो शास्त्र दूसरी बार में खुलता है, तो 2 बार आप देखेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने इस विषय को इसलिए नहीं रखा कि ये क्योंकि प्रकरण ग्रंथ है, और प्रकरण ग्रंथ को पढ़ते समय बच्चे की बुद्धि का उतना विकास होता नहीं है, उतना पूर्व पर ये जो है उसको स्मृति पथ पर होता नहीं है, इसलिए उसको हमने छोड़ा।
अब इस विषय पर लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनि सूत्रों पर बात करें। लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों का क्रम वो प्रक्रिया के आधार पर है। प्रक्रिया से मतलब है शब्द की सिद्धि प्रक्रिया। दो परंपराएं हैं व्याकरण शास्त्र में अध्ययन की। एक परंपरा है पाणिनि ने जिस रूप में जिस क्रम में लिखा वो अष्टाध्यायी का क्रम है। वृद्धि राधई चने गुणय वृद्धि न धातु लोपार धातु के चैदिति विविटा इस क्रम में लिखा। लेकिन जब आचार्यों ने देखा कि पूरी की पूरी अष्टाध्यायी को पढ़ने से शास्त्र तो समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जी? सिद्धि प्रक्रिया। एक सूत्र यहाँ का लगा, एक छठे अध्याय से लग रहा है, एक 8वें अध्याय से लग रहा है। तो जब आपने पढ़ा ही पहला सूत्र है, आप वृद्धि राधई चने गुणय के 10 सूत्र पढ़ रहे हो, तो 8वां अध्याय तो आपको याद नहीं। तो इन्होंने बहुत बड़ा उपकार का काम किया कि उस क्रम को एक स्थान पर उन्होंने रखा। अब लोग चाय का आनंद भी लेते रहिएगा, ठंडी हो जाएगी। तो उस स्थिति में ये जो प्रक्रिया आई, इसने एक बड़ा लाभ ये किया कि आपको यद्यपि की सिद्धि प्रक्रिया करनी है, तथ्यात्र की सिद्धि प्रक्रिया दिखानी है, तो आपको केवल उतने ही 8-7 सूत्र जो लगने हैं वही याद करने, बाकी की आवश्यकता नहीं है। या रामह की सिद्धि आपको करनी है तो राम शब्द है, उससे आप सूल से आदि लाएंगे और जो उस प्रक्रिया में 8, 10, 12 सूत्र लगने, उतने से आपका काम चल जाएगा। और जब आपने रामह कर लिया तो श्यामह में कोई समस्या नहीं है, हरि में कोई समस्या नहीं है, जलम और फलम में भी एक सूत्र चेंज होगा और बाकी पूरी की प्रक्रिया वही रहेगी। अतो हम अभी पूरे 2 सूत्र बदल तो बाकी सारी की सारी स्थिति वही रहती है, कुछ चीज छूट जाती है, कुछ नहीं ऐड हो जाती है। तो एक सिद्धि को तैयार कर लेने पर, मैं आपको क्यों ये बात कह रहा हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ, पहली कक्षा में कहता हूँ कि भाई एक सिद्धि याद कर लेना, बस वो मेरे पर मेहरबानी करके दया करके कर लेना, बाकी मैं आपको समझाता रहूँ। और मैं उनसे कहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आए ना तो रट लेना, जरूरी है। क्योंकि आपको देखिए एक बार एक चीज याद होगी, आपने एक जगह सुष्टाभ्याम ये सूत्र याद कर लिया और इसका अर्थ क्या है भाई, प्रातिपदिक से ये 21 प्रत्यय आते हैं, वो सब जगह आएंगे, कुछ तो बदलना नहीं है। रामों की सिद्धि करेंगे तब भी आएंगे, हरि की करेंगे तब भी आएंगे, हरिव्याम की करेंगे तब भी आएंगे। तो सूल आने की पूरी प्रक्रिया एक रहेगी। इसी तरह से भवती की सिद्धि प्रक्रिया में भू धातु है, भुआदो धातु है, सब जगह लगेगा। कोई धातु होगी सब में लगेगा। जुहोती की प्रक्रिया में भी भुआदो धातु लगेगा, क्रीणाति में भी वही लगेगा, वो भूयते में भी वही लगेगा। तो जब आप भू धातु से तिप लेकर के आते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में जो 10-12 सूत्र लगते हैं, धातु संज्ञा करेंगे, वर्तमान लट से लट लाएंगे, लेके साथ जो अनुबंध है उनको हटा करके उनको इत संज्ञा करके लोप करेंगे, पूरी प्रक्रिया वही है। और फिर उसके स्थान में तिक्त से 18 प्रत्यय लाएंगे, फिर उनका विभाग करेंगे, लह परस्मय पदम, ये सामान्य संज्ञा है। तो इस पूरे प्रकरण में मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें 2 चीजों का बहुत महत्व है और वो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में प्राय दिखाई देगी। वो है सूत्रों के क्रम का महत्व, ये एक समस्या है। दूसरी अनुवृत्ति आपको दिखाई नहीं देगी। आप हलंत्यम सूत्र लेते हैं, आप कहते हैं उपदेश में अंतिम हर की संज्ञा होती, मैं हिंदी में बात करूं, उसका अपने भी कोई दिक्कत नहीं थी कहने में, तो बात कर रहे सर। अब तो आप कैसे करो दिल्ली में हम बहुत लंबे समय से, तो सर कह रहे थे आप कहाँ के हो, मैंने कहा मैं चौथा हिस्सा हरियाणा का हूँ, 3 हिस्सा और कहीं कहीं का हूँ, तो जितना सा हूँ उतना अंश तो है ना मेरा, मूल तो वही है। तो हमारे यहाँ चाय नहीं कहते, चाह बढ़ती, चाह पीते। तो एक बीच में एक बात आ गई तो चाह खाबो, यही है ना, तो पीते नहीं हो तो खाबो वाली बात। और जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो चाय नहीं तो शाय कहते हैं, शाय सावन से चाय को शर बोलते हैं, तो वहां का हुआ है। तो मुझे चाह पर एक बात याद आ गई, तो एक वृद्धा माता जी थी, मैं दिल्ली में आया, बहुत बड़ा स्नेह करती थी, तो हम उनके पास जाते रहते। तो चाय आई, कहा कि चाह के बारे में जानते हो कुछ? मैंने कहा बताइए। सॉरी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके शब्द बता रहा हूँ। मैंने कहा चाह बहुत खराब है। मैंने कहा कि ये तो ठीक है, अच्छी लगती है पीने में, कभी जुकाम हो तो ठीक है। ना चाह बहुत, तो चाह बहुत खराब है। तो उन्होंने एक दोहा सुनाया मुझे,
चाह चूड़ी, चाह चमारी और चाह नीचन की नीच, आदमी तो बहुत अच्छा था जो चाह न होती बीच। तो ये जो चाह है, ये चाह उन्होंने इस चाह को उस चाह से जोड़ दिया, चाह से जोड़ दिया। तो एनीवे, तो ये चाह बीच में आ गई है, मैं क्या करूं? तो ये भी रिकॉर्ड कर लिया क्या? अरे गुरुजी मरवाओगे मेरे को, कहोगे भैया जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। नहीं, मैंने पहले ही माफी मांग ली थी। मैंने एक उक्ति सुनाई थी, किसी का डेरोगेटरी नहीं था, उसमें जाति का कोई मेरे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। मैं जाति छोड़ करके यहाँ आया हूँ। अब ये तो झा साहब है, अब मैं क्या कहूँ? ये तो जाति के लिए बैठे हैं, अब मैं तो नहीं करता। हम कैसे लिए बैठे? उसमें ये व्याकरण बड़ा बोरिंग सा होता है ना, तो कभी कभी ऐसी बात करने से थोड़ा ठीक हो जाता है। हम बात कर रहे थे कि जो अष्टाध्यायी है उससे इन्होंने सूत्र उठाया, सिद्धांत कौमुदीकार ने उठाया। उससे पहले जो और आचार्य हुए, मध्य सिद्धांत कौमुदीकार में आचार्य रामचंद्र उन्होंने उठाया। उनसे पहले जिन्होंने इस प्रक्रिया की शुरुआत की वो पहले आचार्य रूपावतार में दिखाई देते हैं, धर्म की। सबसे पहला प्रयास इस पद्धति को बदलने का था और उद्देश्य एक ही था, सरल हो जाए। सरल तो हो गया, लेकिन वैज्ञानिकता खत्म होने लगी। वैज्ञानिकता क्या है? आपने हलंतम सूत्र पढ़ा है, क्या अर्थ है इसका? उपदेश अंतिम हल इत स्यात्, ऐसा कहते हैं। उपदेश में अंतिम हल इत होता है। तो भैया प्रश्न ये है कि ये उपदेश कहां से आ गया? हलंत्यम में तो हल और अंतिम दो ही शब्द हैं। इत कहां से आ गया? इत भी दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अष्टाध्यायी के मूल की शरण में। वहां जो पूरा प्रकरण है, इत संज्ञा का 8 सूत्र हैं। पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो उपदेशे पद को लिया, इत पद को लिया अनुवृत्ति के रूप में, और इस पूरे सूत्र को हमने एक पूरा ऐसा बना दिया जो अपनी अन्विति के साथ में अर्थ को दे सके। तो जो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी जो लिखी, इसमें जो मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, अनुवृत्ति से आने वाले पदों को नीचे लिखा है। अनु करके, अनु स्टैंड्स फॉर अनुवृत्ति, तो अनुवृत्ति को वहां पर दिखाया ताकि आपके पास में कौन कौन से और पद हैं जो इस सूत्र को असिस्ट करते हैं, सहयोग करते हैं अर्थ की प्राप्ति के। तो वहां पर सूत्रकार भी कहते हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतर अनुवर्तनीयम। अरे भाई सूत्रांतर तो है नहीं, अनुवर्तन कहां से करोगे, अनुवृत्ति कहां से लाओगे? तो उनका संकेत अष्टाध्यायी की तरफ है कि अष्टाध्यायी की क्रम की वो अवमानना नहीं कर रहे हैं। वो केवल इतना चाह रहे हैं कि बच्चों को पूरा का पूरा जो स्मृति पथ में रखना पड़ता है वो ना रखें, अष्टाध्यायी को फिर भी उनको देखना चाहिए, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो पहला जब मेरा कहना ये है कि जब भी आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते और पढ़ाते हैं तो छोटी सी पुस्तक अष्टाध्यायी की जरूर खरीद लीजिएगा, मूल पाठ। और यदि उसको कुछ कर सके, चाहे समझ में आए ना आए, यदि व्याकरण आगे पढ़ना है तो मूल की आवृत्ति कर लीजिए। और अब तो साधन बहुत आ गए हैं, ये मोबाइल है आपके पास में, एक बार बोल करके रिकॉर्ड कर लीजिए। घर में यदि आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो उसको ऑन करके आप सुनते हैं। अभी तो सर एक ऐप पे है पूरा, वो आवृत्ति करता है, आप चालू कर दीजिए पूरा एक क्रम से। अष्टाध्यायी.com अच्छा वेबसाइट है और ऐप भी है। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था, आपने बता दिया। तो ये आपके पास है, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल सुनना है। तो सुनने से क्रम भी आपके मस्तिष्क में जा रहा है और उसका शुद्ध उच्चारण भी आपके पास में आ रहा है। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी में एक कमी जो दिखाई दी वो ये थी कि हम इसमें क्रम भंग हुआ, उसकी पूर्ति उन्होंने ये कह करके कि सूत्रांतर से उसको लेना है। तो जो हमारे पास में आज डिजिटाइज जो मैकेनिज्म है उसकी सहायता से हम उसको पूरा कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिल सकता है। दूसरा एक और विशेष बात है कि जब आप सिद्धि प्रक्रिया करते हैं तो एक ही परिस्थिति में एक ही स्थान पर अनेक सूत्रों के कार्य करने की संभावना रहती है। जो शर्तें चाहिए वो सारी एक जगह पर हो, तो फिर क्या होगा, ये समस्या हमारे पास है। तो वहीं पर पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, विप्रतिषेधे परमकारी, जहां तुल्य बल विरोध, वहां पर हमें दो काम करना। मैं इसका आपको उदाहरण बताता हूँ। जब आप भवती की सिद्धि प्रक्रिया करते हैं
तो भू धातु है, उसके बाद शप लाते हैं, शप का अ बचता है और ती है, तो भू का ऊ है, आगे अ है, इक्वलेंसी भी तो हो सकता है। फिर मधु प्लस मधु प्लस अरे मध्वरी तो नहीं करते, क्यों? प्रश्न तो उठेगा। तो पर हमें ये देखना है पर सूत्र कौन सा है, सार्वधातुक आर धातु का पर है या इक्वलेंसी पर है, ये हमें देखना होगा। और फिर उसमें भी एक नई चीज उन्होंने की, एक परिभाषा, फिर बाद में कुछ आचार्यों ने परिभाषाएं बनाई जो उपयोगी है। पूर्व से पर बलवान होता है, फिर उसमें नित्य अंतरंग और अपवाद इनकी व्यवस्था भी है। तो अब आपने ये बताओ उत्सर्ग और अपवाद कौन कौन जानते हैं? उत्सर्ग और अपवाद विशेष जो है वो अपवाद, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मान लीजिए कल्पना करते हैं, मैं यहाँ आप लोगों से एसोसिएटेड हूँ और मैंने एक नियम बना दिया कि जब भी आपके यहाँ जो भी कक्षाएं होंगी कि कोई टीचर आएगा तो सब खड़े हो जाएंगे, ये उत्साह है, सब खड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक दो बच्चे डिसेबल्ड हैं, हमने कहा कि आप दो बैठे रहेंगे, पैरों से समस्या है, नहीं खड़े हो सकते। तो अब जब हम कहते सब खड़े हो जाएंगे, वो सबके लिए है और उन सब में वो दो भी हैं, लेकिन उन दो के लिए अलग से कहा कि आप दोनों बैठे रहेंगे। तो ये जो आप दोनों बैठे रहेंगे, उन सबका हिस्सा होने पर भी वो खड़े नहीं होंगे। तो ये जो सबके खड़े होने की बात, ये उत्सर्ग है, एक नियम, सामान्य नियम है, और वो एक विशेष हो गया। तो वो जो विशेष है, विशेष को छोड़कर सामान्य की प्रवृत्ति होती है, उसको विशेष को कहा जाता है अपवाद। तो अपवाद के विषय को छोड़कर सामान्य लगता है, राइट। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम वर्तमान लट से लट लाते हैं और उसके स्थान में तिप आदि 18 प्रत्यय करते हैं, तो हम कहते हैं लह परस्मय पदम। लकार के स्थान में जो भी आया है सबका नाम परस्मय पद है। तो सबका मतलब तिक्त जी सिक्त सबका नाम परस्मय पद है, बिल्कुल है। तयाताम झ का नाम भी परस्मय पद हुआ। लेकिन वहीं पर एक सूत्र आचार्य बनाते हैं, तंग आनाव आत्मने पदम। तो कहा तंग जो है उनका नाम आत्मने पद है। अब दो नाम तो हो नहीं सकते, या तो ये श्याम जी है नहीं तो राम जी है। अब एक ही के दो नाम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका नाम पहले श्याम जी कर दिया तो राम जी नहीं हो सकते। वैसे ही कि आपने सबको एक सामान्य बात दी, सबका नाम परस्मय पद होगा, लेकिन जो तंग है वो तो विशेष हो गए। लकार के स्थान में होने पर भी तय आताम झ, तंग एक प्रत्याहार है। तय आताम झ के तय से लेकर के विपरीत महिम के न्याय तक बनता है, उसमें 9 प्रत्यय आते हैं। त आताम झ तो उनका नाम क्या होगा? आत्मनेपद। तो अब जो लय परस्मय पदम लगेगा, जो परस्मय पद संज्ञा होगी वो केवल नो की होगी। क्यों? क्योंकि अपवाद का विषय जो है आत्मनेपद, उसको छोड़ करके सामान्य जो है वो प्रवृत्त होता है। ये बहुत सामान्य बात है, कठिन बात नहीं है। मैं कहता हूँ सब खड़े हो जाएंगे, बच्चियां बैठी रहेंगी, तो अब सब में तो ये बच्चियां भी तो हैं, तो लड़कियां हो बैठी रहेंगी। तो सब जो है उसका मतलब हो गया कि जो हमने अपवाद कहा लड़कियां बैठी रहेंगी, तो लड़कियों को छोड़ करके बाकी खड़े होंगे। वैसे उन्होंने भी कहा कि पाणिनि ने क्या कहा, सबका नाम परस्मय पद, लेकिन तंग और आन का नाम आत्मनेपद। तो अब जो सब लेंगे वो तंग और आन को छोड़ करके लेंगे। तो अपवाद के विषय को छोड़ करके सामान्य नियम की प्रवृत्ति होती है। एक हमारे यहाँ एक न्याय चलता है सर, तक्र कौंडिन्य न्याय। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयता, ब्राह्मणेभ्यो दधि, ब्राह्मणों को भोजन कराना था तो कहा ब्राह्मणों को क्या दो जी? दही दे दो। वहां पर एक कौंडिन्य ब्राह्मण थे का तक्रम कौंडिन्य आए, कौंडिन्य भी ब्राह्मण है, तब उनको दही मिलेगी या तक्र मिलेगी? तक्र माने छाछ, तब उनको क्या मिलेगा? केवल जो सभी ब्राह्मणों में कौंडिन्य के होते हुए भी उनको दही नहीं मिलेगी, वो विशेष है, उनके लिए तक्र का विधान है। तो उस विशेष विधान को छोड़कर जो बच गए उसको दही मिलेगी। इसको महाभाष्य में आया सभी, इसको कहा तक्र कौंडिन्य न्याय। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रम कौंडिन्य न्याय, ये है। तो ये जो लोक न्याय था, पाणिनि ने इसका भरपूर प्रयोग किया, सामान्य और विशेष। और यही कारण था कि इतने बड़े
शब्द शास्त्र को, जिसमें शब्दों की संख्या सीमित नहीं है, असीमित संख्या है, उसको मात्र लगभग 3996 के लगभग या 98 के आसपास जो भी सूत्र हैं उनमें उन्होंने समाहित कर दिया। तो ये इसका महत्व था अष्टाध्यायी का। तो अष्टाध्यायी की दो चीजों को वहां पर एक तरह से मजबूरी के कारण छोड़ा गया। एक तो ये कि पर्वपर्य नहीं बन पाता, कौन पूर्व है कौन पर है, इसके तरह न्याय की चर्चा करना। सर को भी सुना देता हूँ, सर आ गए तो थोड़ा उसको दूसरी तरफ मोड़ना पड़ेगा। वहां आता है ब्राह्मणे दधि दीयता, पंडित जियों को दही मिलेगी। तक्रम कौंडिन्य, कौंडिन्य को जो है छाछ मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हमें तो कौंडिन्य वाले में से भी नीचे रखते हैं ना, छाछ भी ना मिलेगी चाह मिलेगी। मैं बता रहा था कि पाणिनि ने जो एक उत्सर्ग और अपवाद व्यवस्था की चर्चा की, उसी पर महाभाष्य का एक उदाहरण था, उसकी हमने ये चर्चा की। सर हम थोड़ा सा शास्त्र की बात कर रहे हैं, अब बोर तो होंगे लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। तो हम लोग पाणिनि की बात कर रहे थे, लघु सिद्धांत कौमुदी की बात कर रहे थे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मेरा कहना यह है कि आप अष्टाध्यायी से अपना परिचय जरूर कर लीजिए। उससे परिचित हुए बिना आप उस शास्त्र के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। जब आप उपदेश जनोनासिकित कहते हैं तो उसमें अर्थ पूरा है, लेकिन हलंत में पूरा अर्थ नहीं है। तो उसकी टेक्निक यही है कि अष्टाध्यायी को अपने साथ में रखिए, उससे अपना एक सामान्य परिचय रखिए। याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप भवती की सिद्धि प्रक्रिया करते हैं तो भू धातु से लेकर के और जहां तक टिप आता है, कर्तृ शब्द से शप आता है, अनुबंध का लोप होता है, ये सारे के सारे सूत्र जो एक सिद्धि प्रक्रिया में लगते हैं, लगभग सभी सूत्रों की प्रवृत्ति तिङन्त के सभी सूत्रों में होती ही है। तो ये मान के चलिए कि एक सिद्धि कर लेने पर लगभग 80% आपका कार्य हो जाता है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण को पढ़ने में सरलता है कि एक भवती की सिद्धि आपने करनी तो पढ़ती भी तो वैसे ही बनेगा। हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, हम जब संस्कृत पढ़ाना सिखाते हैं, संस्कृत भारती वाले जब पढ़ाते हैं, बाल क्या पढ़ती अहम गच्छामी, अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम खादामी, आमी आमी लगाते जाओ, अहम जोड़ते जाओ, हो गया। तो वही तीतयंती वाली तो बात है। हम तिप्ता सीढ़ी नहीं कहते, हम तो कहते तीतयंती शीत है आमी आवा में लगा दो, बात खत्म होती। हमने तो तिप की बात भी नहीं की। तो ये जो शॉर्टकट बनाने की पद्धति थी, मनुष्य का स्वभाव है कि वो थोड़े प्रयास से ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, तो वो शॉर्टकट वाला ही है, हर जगह है ये, क्यों जी, है कि नहीं? थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा प्राप्ति हो जाए, उसके तो उदाहरण हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। कोई उदाहरण बताओ ऐसे ऐसे कर रहे तो बताओ जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। अरे अपने घर में देखो, आपके घर में चक्की आटा पीसने की है? नहीं, पहले थी, अभी तो पहले थी। क्या हुआ, थोड़े से प्रयास में ज्यादा होते हैं, वो चक्की पे ना 10 मिनट में पिस जाएगा। गए उसमें डाला, बाहर हो गया, खत्म कहानी। अब सफाई का भी झाड़ू नहीं, वैक्यूम क्लीनर आ गया, उठाया, घुमा दिया, 2 मिनट में साफ। ये सब क्या है? अल्प प्रयास में अधिक की प्राप्ति। यही सारे की सारा प्रोसेस जब शास्त्र का विकास होता है तो इसके पीछे धारणा यही होती है कि जो पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि ने सूत्र क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि थोड़ा सा याद करके हम संपूर्ण शास्त्र को समझ पाए। थोड़े प्रयास में अधिक प्राप्ति मूल उद्देश्य है ये। तो वो था, जब वो समझ में आना बंद हुआ तो फिर लोगों ने क्या किया, सिद्धांत कौमुदी बनाई। उससे भी थोड़ा सा लगा कि ये भी ज्यादा बड़ी होगी तो लघु सिद्धांत कौमुदी बना दी। और उसके बाद भी और प्रयास होते रहे, बोध वगैरह और भी व्याकरण की बहुत सारी परंपराएं हमारे यहाँ रही। बोध है, अभी पौष्टिक प्रक्रिया आचार्य पुष्पा जी की, तो आप उसको भी देखते, उसमें थोड़ा और सुधार हुआ है। तो ये जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करते हैं तो मेरा कहना यह है कि पहली चीज जो आप करें, अष्टाध्यायी जरूर अपने साथ में रखें। उसके मूल को, जैसे आपने कहा कि अब तो ऑनलाइन अष्टाध्यायी.com पर पड़ा हुआ है, अपने ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबके पास, लगभग सबके पास मोबाइल होता है, कोई एक आध व्यक्ति होगा, कोई विद्यार्थी वगैरह के पास नहीं होगा, नहीं तो सब रखते हैं। तो उस पर अलग से कुछ पैसा भी नहीं लगता, हमारे तो डाटा इतना सस्ता है कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ, जो हमारा इंडियन आर्काइव करके है, उस पर जितने हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं वो सारे पढ़े हुए हैं।
एक क्लिक में आपके पास में सारी पुस्तकें अवेलेबल हो जाएंगी। मेरे पास वो सुविधा नहीं थी जब मैं पढ़ता था, तो हमें पुस्तकों के लिए भटकना पड़ता था, पुस्तकें मिलती नहीं। अब आपके पास पुस्तकों की एक्सेस भी है, तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। दूसरा, मैं आप लोगों को अष्टाध्यायी से परिचय कराने की बजाय लघु सिद्धांत कौमुदी पर फोकस करना चाहता हूँ कि यदि आप, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप पढ़ेंगे, आप तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे जब आप पढ़ाएंगे, भाई आप में से ही तो इस कुर्सी पे आने वाले हैं। हम जब चले जाएंगे तो कौन आएगा? आप आएंगे। हमारे गुरुजन गए तो हम आए, तो ये तो परंपरा है। तो छिद्दिते रुह्यते च, क्यों जी? बिल्कुल भाई, एक पेड़ कटा तो दूसरा पैदा हो गया, एक आचार्य निवृत्त हुए सेवा से तो दूसरे उनकी जगह पर आ गए। तो ये परंपरा है। तो मैं आज के लिए आपको नहीं बता रहा, मैं तब के लिए ये आपको बता रहा हूं कि आप आज चाहे बेशक उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आप अपने विद्यार्थी को बताएंगे तो ये चीज बताने से आपको भी सुविधा होगी, उनको तैयार करने में और उनको भी। तो माहेश्वर सूत्र याद कराने के बाद प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया बताइए, और उनको जो सबसे पहला यदि आप काम कर सकते हैं तो जो 7 सूत्र हैं जो इस संज्ञा करते हैं और लोप करते हैं, उनको रटवा लीजिए। टोटल 7 सूत्र हैं, लीजिए। 8वां तो तस्य लोप है, उपदेश या जनुनासिकी, अलंत्यम, न विभक्तो तो निषेध करता है, आदि टुडुआ श प्रत्यय से चूटू लशकवत और तस्य लोप है। इनको आप याद करा दीजिए तो आपको ये पूरा का पूरा शास्त्र समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसी संज्ञा के माध्यम से आप प्रत्याहार बनाते हैं, उसी संज्ञा के माध्यम से टित कित मित आगम की बात करते हैं, उसी के आधार पर अचोणिति से वृद्धि की बात करते हैं, उसी से कितिचे से किति में वृद्धि की बात करते हैं। और यदि वैदिक के जो विद्यार्थी हैं, जैसे घोष हमारे हैं, तो वेदों को पढ़ने की बात कर रहे हैं, वेदों पे काम कर रहे हैं, तो शास्त्र को कैसे पढ़ोगे? शास्त्र को पढ़ने के लिए शास्त्र के अंगों को भी पढ़ना पड़ेगा, और वेदांग जब हम देखते हैं तो व्याकरण उसमें महत्वपूर्ण है, और वेदों की भाषा का जो वैशिष्ट्य है वो है स्वर। तो फिर आप चितः कितः तद्धितस्य कितः इत्यादि नित्यम, ये जो सूत्र हैं इनको आप तब तक नहीं समझ सकते कि जिसका च इत है उसमें स्वर की स्थिति क्या होगी, जिसमें त इत है उसमें उस पद में स्वर की स्थिति क्या होगी, जिसमें क इत है उसमें स्वर की स्थिति क्या होगी। तो आपको वैदिक भाषा में शब्दों में स्वरों को देखते हुए भी उनके अर्थ का बोध कराना पड़ता है। मैं आपको उसका एक उदाहरण बताता हूँ। एक शब्द है पितृव्य, ठीक है? पितृव्य का क्या अर्थ होता है? चाचा। चाचा है, बहुवचन में है। हाँ, बहुवचन में नहीं है। पितृव्य चाचा। अच्छा, पितृव्य नहीं, पितृव्य। पितृव्य अच्छा, एक वेद का अंश है। पितृव्यस्य बधाय, पितृव्य वध की बात नहीं है, ठीक है? दो सूत्र हैं, एक व्यन प्रत्यय करता है, एक व्यत करता है, और सूत्र है व्यन सपत्ने। सपत्ने कहते हैं शत्रु कि जब व्यन प्रत्यय होता है तो वो शत्रु का वाचक होगा, पितृव्य शत्रु नहीं, तो जैसे उन्होंने कहा चाचा का वाचक होगा। तो जब हम कहते हैं पितृव्य का वध करना चाहिए, शास्त्र ये कहता है, तो चाचा का वध करना चाहिए या शत्रु का? कौन से पितृव्य की बात कर रहे हैं? जब आपको स्वर का बोध होगा तब आप उसको जान पाएंगे। यदि नित प्रत्यय व्यन प्रत्यय का प्रयोग करके पितृव्य बनाया है तो ये नित्यादि नित्यम, नित प्रत्यय पर रहने पर आदि जो है, पी में जो ई है वो उदात्त होगा। तो आदि उदात्त यदि पितृव्य शब्द है तो वो शत्रु का वाचक होगा, और यदि व्यत है तो उसमें टित स्वरितम, जो स्वयं व्यत प्रत्यय है, व्यत का जो व्यय है, व्यय में जो अ है वो स्वरित होगा तो चाचा का वाचक होगा। तो उसी शब्द में कहीं ये सोच ले आदमी कि वेद कहता है चाचा का घात करना चाहिए, हत्या करना चाहिए, तो अनर्थ हो जाएगा। उस अर्थ और अनर्थ को जानने के लिए हमें जो सूत्र है मूल, उनके स्वरूप को जानना चाहिए। उसमें जो नित टित कित चित, ये जो पाणिनि ने इस संज्ञा करके सारा विधान किया है, उसको दोनों शास्त्रों के लिए किया है, लोक की प्रयुक्त होने वाली भाषा के लिए भी किया है। वहां शब्द संरचना उसका मूल उद्देश्य है, और वैदिक भाषा में शब्द संरचना के साथ साथ स्वर का निर्धारण, ये भी उसमें मूल बात है। तो क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी ने स्वर वाले प्रकरण को पूरी तरह से छोड़ दिया है, और छोड़ा इसलिए है क्योंकि बच्चों का एक सामान्य परिचय कराने वाला, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक प्रकरण ग्रंथ है, ये आकर ग्रंथ नहीं है।
लेकिन सिद्धांत कौमुदी को देखेंगे तो उसमें वैदिक की प्रक्रिया पूरा एक प्रकरण है, उसमें सारा उसमें विधान है। उसमें शब्दों के जो भिन्न रूप मिलते हैं, जैसे एक शब्द है देव शब्द के तृतीया के बहुवचन में क्या रूप बनते हैं? देवई, देवेन देवाभ्याम देवई। लेकिन देवे देवे भी खूब प्रयोग मिलता है। जन शब्द का क्या रूप बनेगा? जन जनौ जना देव देवो देवा। लेकिन वेद में देवासह मिलता है, आज जैसे रसो जनासह मिलता है, सजनास इंद्र, ऐसा प्रयोग मिलता है। तो ये जो भिन्न वाला पोर्शन है वो वैदिक की प्रक्रिया है, वो उसको इन्होंने छोड़ दिया। इसलिए इसको केवल प्रारंभिक ग्रंथ मान करके, परिचयात्मक ग्रंथ मान करके हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो इसके अध्ययन में सबसे पहली बात तो ये है कि अष्टाध्यायी के मूल को छोड़ करके आप करेंगे तो आपकी इसमें गति नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप इसको पढ़ना चाहते तो इसका वैशिष्ट्य और इसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपको जो पहली सिद्धि कराएगी, चाहे वो रामायण की सिद्धि है या भगवती की है, आपने उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। मैंने एक काम और लघु सिद्धांत कौमुदी आप सबके पास होगी, नहीं तो सर के पास है, आप देख सकते हैं। जब सूत्र का प्रयोग किया है वहां पर यह भी बताया है कि ये सूत्र क्या क्या शर्तें लेकर के आया है और इस प्रक्रिया में कैसे कैसे घटित हो। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा और प्रश्न पूछ लेता हूँ। अब मैं अध्यापक हूँ, तो सवाल पूछने ही पड़ेंगे, मेरे सामने बैठे हैं इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, कहाँ मिलेंगे? लट लकार किस अर्थ में आता है? वर्तमान लट। वर्तमान लट तो सूत्र है। हाँ, तो अर्थ क्या है इसका? वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है। वर्तमान काल में लट प्रत्यय का प्रयोग होता है। लट प्रत्यय का प्रयोग होता है। इससे भिन्न तो किसी को नहीं पता, यही है, ये नहीं है। और भी कुछ जगह होता है। निश्चित रूप से वर्तमान काल में लट प्रत्यय नहीं आता। सर भी मुझे पीछे से कहेंगे कि ऐसी ऐसी बात बच्चों को मत सिखाओ, गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लट जो है वो वर्तमान की बात तो करता है, लेकिन वर्तमान काल के नहीं करता। वो विशेषण है वर्तमान में होने वाली क्रिया। आप उसमें यदि वृत्ति देखेंगे, वर्तमानार्थ क्रिया वृत्तेर धातु, वर्तमान अर्थ में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की वाचक जो धातु है उससे लट होता है। किस अर्थ में होता है अभी नहीं पता चला, लट किस अर्थ में होता है? तब आप एक सूत्र लाते हैं, लह कर्मणि से भावेचा कर्म के प्रयोग होता है सर। वो क्यों लाते हैं? केवल ये बताने के लिए लाते हैं कि लट या तो भाव में आएगा या कर्म में आएगा या कर्ता में आएगा। तो लट कर्ता, कर्म और भाव में आता है, वर्तमान में नहीं आता। वर्तमान जो विशेषण है वो क्रिया का है। वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की वाचक जो धातु, मान लीजिए मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं, तो मेरी अब ये सपोज ये किताब है, मैं इसको खोल करके पढ़ने लग रहा हूं, तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, कब हो रही है? वर्तमान में। तो इस क्रिया का वैशिष्ट्य क्या है? ये वर्तमान में हो रही है। तो इस वर्तमान में होने वाली जो क्रिया है, जो अक्षर का जो उच्चारण मैं कर रहा हूं, उसके लिए किस धातु का प्रयोग होगा? पठ का। पठ व्यक्ताया वाची, तो वर्तमान में होने वाली क्रिया पठ हो गई। उससे मैं अब यदि लट प्रत्यय करता हूं तो किस अर्थ में आएगा? तो इसमें मेरे पास तीनों ऑप्शन है, कर्ता में आ सकता है, कर्म में आ सकता है या भाव में आ सकता है। तो यदि मैं कर्ता में लाता हूं तो पठती बनाता हूं, और यदि मैं कर्म में लाता हूं, मेरा फोकस कर्म पर है, तो फिर मैं पठ्यते बनाता हूं। तो ये विशेषण किसका है? क्रिया। और लट किस अर्थ में आया है? कर्ता में, कर्तार्थ में, कर्म में, भाव में। यदि कर्ता में आते तभी हम कहते हैं कर्तावाची सार्वधातुक परे होने पर कर्तृशब्द, उसमें कहीं वर्तमान आया है? लट जो है उसके स्थान में तिप आया, तिंशित सार्वधातुक, उनसे सार्वधातुक संज्ञा की, तो अब वो तिप जो है सार्वधातुक तो हो गया, लेकिन वो कर्तावाची हमें कैसे पता चला? क्योंकि लकार जो था, लट जो था वो कर्तावाचक था, और उसके स्थान में आने वाला स्थानीय आदेश और जो स्थान में आता है वो उस जैसा माना जाता है। हमारे यहाँ इसको अतिदेश कहा जाता है। देखो पाणिनि की यही ब्यूटी है, पाणिनि ने अतिदेश को बहुत बढ़िया प्रयोग किया। जानते हो कैसे? मान लीजिए आपके वाइस चांसलर साहब, ठीक है, और वो कहीं चले जाए थोड़े दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए। अब सोनदत्त जी उनके सहयोगी कहा कि आज से हमने 10 दिन के लिए 4 दिन को दे दिया, तो ऐसा होता है ना। तो फिर इनके अधिकार क्या होंगे?
वही सारे अधिकार होंगे जो उनके पास है। ये सिग्नेचर भी करेंगे, ये लीव भी आपकी सैंक्शन करेंगे, जो फाइल आई उनको क्लियर भी करेंगे। तो इनको किसके समान मान लिया गया? इसी के समान। अब साहब हेड हैं, इनके साथ ये मान लीजिए नहीं है और ये इनके साथ में इनके साथ ही है, ये कहीं छुट्टी पे गए, चार्ज इनको दे गए। अब हेड साहब कौन है? सब। ये हमारे यहाँ अतिदेश व्यवस्था थी। इसका एक और उदाहरण बताता हूँ, बहुत प्यारा सा। हमारे यहाँ जो पूजा होती है उसमें एक्चुअल तिलक जो है वो चंदन का होता है। अब चंदन होता नहीं तो पंडित जी ने क्या, अरे ऐसा करो रोली लिया। तिलक किससे करेंगे? रोली भी नहीं है जी। अरे हल्दी है ना, हल्दी लिया, हल्दी से कर देंगे। ये स्थानापन्न व्यवस्था जो है हमारे यहाँ क्या कहलाती थी? अतिदेश। सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली। उसके साथ में मैं एक और उदाहरण बताता हूँ, शास्त्र में प्रयोग आया है। दर्भाणाम स्थाने शरई प्रस्तरित। जो दूब होता है उसको पंडित जी आपने देखा होगा, यहाँ तो हम संस्कृत वाले लोग हैं, यही तो काम करते हैं, और कुछ तो करते ही, पूजा कराना, मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना, ये सब काम तो हमारे हैं। तो है जी कर्मकांड वाला। तो उसमें क्या करते हैं, दूब लेते हैं, घास होती है ना दूब, उसको लेते हैं, उसको मोड़ी बांध करके उसको पवित्र वगैरह वगैरह मंत्र के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि वो ना मिले तो क्या करेंगे पंडित जी? दर्भ नहीं मिले, कहीं पैदा नहीं होती, अब क्या करेंगे? तो कहा जो सरकंडा होता है, जो डाब होती है, डाब आप समझते होंगे, उसको शर बोलते हैं। तो दर्भाणाम स्थाने शरई प्रस्तरित सर फैला, जहाँ धूप आपको फैलानी थी, जहाँ धूप का प्रयोग करना था, उसकी जगह सर क्या एक घास होती है 5-6 फीट लंबी, उसका सरकंडा जो बनता है, उसकी कलम भी बनाते थे पहले। तो आपके यहाँ लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? तो ये देखिए हमारा शास्त्र जो है ना लोक से भिन्न नहीं, लोक को इतना बारीकी से उन्होंने उठाया है कि इस तरह से प्रयोग किया है। तो ये जो हम व्याकरण को पढ़ते हैं ना, जो केवल शब्द शास्त्र तक रख करके पढ़ते हैं, वो व्याकरण को कभी नहीं सीख सकते। व्याकरण विशुद्ध रूप से लोक की प्रथाओं, लोक की प्रचलित जो विधाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए पाणिनि ने बनाया। पाणिनि लोक क्या है? बिल्कुल जबरदस्त। अब सब्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है बताइए, इसको हमारे यहाँ अतिदेश, ये पूरे उसकी प्रक्रिया है। एक हमारे यहाँ जो सूत्र के 7 प्रकार माने गए हैं, संज्ञा, परिभाषा इत्यादि इत्यादि, उसमें एक अतिदेश भी है। संज्ञा से परिभाषा से विधि नियम अधिकारो अतिदेशस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम निषेधस्य सप्तमम, ऐसा कह करके 7 कर लिया। निषेध को विधि के उसमें डाल देते हैं तो 6 रह जाते हैं। तो ये जो सारा का सारा है, ये सारा लोक पर आता है। मैं इसलिए ये सारी बात बता रहा हूँ कि जब आप अतिदेश सूत्र की बात करोगे तो आपको तिलक और वो याद आना चाहिए। अतिदेश क्या है एकदम याद आ जाएगा, आप भूल ही नहीं सकते। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक सूत्र है आद्यंतोद एकस्मिन्, पाणिनि का सूत्र है, खूब आएगा। एक को ही आदि और अंत के समान मान लो। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कर्मकांड की प्रक्रिया में, कुछ कर्मकांड में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उससे ये आहुति दिलाई जाती है, उसको कुछ समर्पण करने का कहा जाता है। कुछ में कनिष्ठ को ही होता है। भाई समस्या हो जाएगी, जिसका एक ही पुत्र है उसको ज्येष्ठ कैसे कहेंगे? ज्येष्ठ जो है वो कनिष्ठ की अपेक्षा से है। भाई मान लीजिए मैं अपने घर में एक ही बेटा हूँ, तो मैं अपने पिता का बड़ा बेटा हूँ कैसे कह सकते? तब जब तक कि मेरे पास कोई छोटा मेरा भाई ना हो। और कनिष्ठ कैसे कहेंगे? जब तक कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं हो। पाणिनि कहते हैं ना, एक में दोनों का व्यवहार करो। आद्यंतोद एकस्मिन्, जैसे आदि और अंत का व्यवहार होता है वैसे ज्येष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार हो जाएगा। इसी के साथ में परिभाषा भी है, व्यपदेशी वद भावो एकस्मिन्, एक में भी दोनों प्रकार के व्यवहार हो जाते हैं, पाणिनि कहते हैं। ये जो चीज है ये आपको इसमें बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। तो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते हुए मूल को यदि आप छोड़ दोगे तो फिर आपको शास्त्र नहीं आएगा। तो कहा ना कि रही मन सींचे मूल को फूले फले अकाले। क्या है पूरा दोहा बता सकते हो? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचे मूल को फूले फले अकाले। तो मूल को यदि आप, मूल पर एक बात ध्यान है,
तो बात बहुत मामूली सी है? बात कैसी है? मामूली। मामूली क्या होता है? इधर से बैठी हो, हाँ हाँ कर रही हो, बताओ मामूली क्या होता है? बता सकते हो बेटा? उनसे पूछा। देखो कक्षा का एक नियम होता है, याद रखिएगा। मैं अपनी कक्षा में जिससे पूछता हूँ वही बोले, दूसरा नहीं बोले। दूसरे को बोलना अपराध होता है। बताओ बेटा, जल्दी बोलो, मामूली क्या है? आसान। तो तुम बता दो, वो गलत बोल रही तो वो तो मैं समझ गया, तुम बताओ उन्होंने ठीक कहा कि गलत? ठीक है, इन्होंने ठीक कहा। ठीक बोल रहे हैं सारे? सामान्य होना। सामान्य हो जाए। अच्छा, उधर से जी सामान्य अर्थ। देखो मैं बताता हूँ। मूल जानते हो? मूल, मूल क्या होता है? जड़। और मूली कभी खाई है? मूली जड़ ही जड़ होती है। कभी मूली जड़ है। और माँ मूली, जिसमें मूल ही ना हो, जिसका कोई आधार ही नहीं हो, आधारहीन, उसे कहते हैं माँ मूली। माँ का अर्थ होता है निषेध। संस्कृत में निषेधात्मक है कि नहीं भाई? क्यों? माँ जो अव्यय है निषेधात्मक है ना। माँ कुरु, माँ शब्दम कुरु, माँ कार्षी, माँ गच्छ, माँ पठ, माँ वद, कोलाहल। माँ का अर्थ होता है नेगेशन, अभाव। हाँ, माँ निषेधात्मक है वहाँ। तुम उस प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करो। माँ हे निषाद, माँ प्रतिष्ठान गमो, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करो। संस्कृत के विद्यार्थी क्या बात, क्या बात, क्या बात। अरे आप तो संस्कृतमय हैं। ब्राह्मण तो साक्षात संस्कृतमय होता है, वेद स्वरूप होता है। कैसे बात करते हैं साहब? और तीन साहब कहाँ से संस्कृत के आदमी आ गए? ये तो लठ वाले हैं। पूरा मत माना, कहीं छिपा के रखा हुआ, अभी लग जाए। देखो जी, मैं हूँ हरियाणा का। हम लोग ऐसी अच्छी बात ज्यादा करते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेना देना है नहीं हमारा। सर आचार्यत्व में है तो बस इससे बढ़ के और कुछ है भी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन में है तो लठ का मतलब क्या है? कलम। हरियाणा लठ जो है वो कलम का मतलब क्या कहते थे? हरियाणा में कह रहे थे। हाँ। डिलीट मतलब दे, लठ वो कहते थे जो सबसे ज्यादा जिसका पावर। ठीक है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे? मेरी बात बर्बादी सर। मामूली। हाँ, करते मामूली। देखो मैंने ये बात क्यों कहा, ये शब्द क्यों प्रयोग किया? हमारे यहाँ जो लोक में शब्द हैं वो संस्कृत से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से एक विशिष्ट अर्थ को द्योतित करते हैं। हमारा ध्यान जाए। मामूली शब्द विशुद्ध संस्कृत का शब्द है। मूली जिसका मूल हो, जिसकी जड़ हो, और मामूली जिसका आधार ही नहीं हो, बेसलेस। सर तब मामूली तो एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा सर। अरे आप उसको एक जोड़ दो। ये देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम लोक में भाषा का प्रयोग करते हैं तो व्याकरण नहीं देखा जाता। व्याकरण के आधार पर शब्द नहीं बनते, शब्द के आधार पर व्याकरण का निर्धारण होता है। एक शब्द बताता हूं, आप सबका जाना पहचाना शब्द। हृदय का क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। मेरा? हाँ? सुपर्णा सेन। हैं? सुपर्णा सेन। सुपर्णा सेन। कहाँ है तुम्हारे पर्ण? सुपर्णा कहाँ है? मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा। सर और सेन कहाँ है? सेना है ही नहीं। अब बताइए, सुपर्णा सेन का सुपर्ण नहीं, पर्ण ही नहीं है, सुपर्ण कहाँ से होंगे? क्या सुपर्णा? ऐसे ही रखती है नाम। अच्छा ये बताओ, हृदय शब्द का क्या है? हृदय शब्द का सर अच्छा ये बताइए, हृदय है ना तुम्हारे पास? हाँ। हाँ, अर्थ बता दीजिए। जो चीज है उसका अर्थ तो पता ही होगा। मैं अभी सर से बात करूं तो एकदम बता देंगे? नहीं, मैं पूछूंगा नहीं सर से। मैं सर से पूछूंगा नहीं। आप मेरे से पूछो, हिसाब से कभी बताइए क्या? नहीं सर को पता है, मैंने अर्थ तो बता देगा। बहुत बड़े गौर से देख रहे हो। नाम क्या भाई तुम्हारा? इतना घूर घूर के काय को देख रहे हो? यार डर लग रहा है, तुम फोटो तक लग रहे हो, ऐसे देख रहे हो। नाम बताओ। सर ये नाम क्या बेटा? गाउसानी। हैं? गाउसानी। जोर से बोलो। गाउसानी। बिकाऊ बिकाऊ सहनी। सहनी, ये सहनी। सहनी।
तो बताओ हृदय क्या होता है, बताओ। हृदय को क्या कहते हैं हिंदी में? कोई पर्यायवाची है उसका? इधर से बता दो, तुम बता दो। नाम बोलने वाले को शुद्ध करने वाला मैंने तो अर्थ पूछा है। सर इसमें 3 धातुएं हैं। अरे सीधा सा बताओ ना, हृदय दिल को कहते हैं। अरे विद्वान बिल्कुल सही बता रहे वो जो बताना शुरू किए ना वो बहुत बढ़िया बता रहे। मैंने रोक दिया क्योंकि फिर मैं अपनी बात नहीं कह पाता ना, थोड़ा सा रोक के बताऊंगा मैंने इसलिए ये बात कही, हृदय शब्द जो है उसमें प्रत्यय है ही नहीं, उसमें धातु भी पूरी नहीं है। 3 धातु हैं, एक ह्री धातु है, एक दा धातु है और एक ये है। तीनों से 3 ध्वनियां ले ली। ह्री धातु का मतलब हरण करना, जानकी हरण, रुक्मणी हरण। हरण का मतलब किसी को उठा ले जाना। इतना समझ में आ रहा है? और दा का क्या अर्थ होता है? दान में जो दे देना। और या का क्या अर्थ होता है? गति, याति, यामी, वायुयान, जलयान, जो जल में गति करे। क्यों? ठीक है, सही है। तो इन तीनों अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए 3 ध्वनियों को उठाया, री, द और य, और एक शब्द बना दिया हृदय। जो 3 फंक्शन करे, जो कह रहे थे, हरति पूरे शरीर से ब्लड को हरति हरण करता है, ददाती रिशन करता है, भेजता है सबको, और याति हमेशा वो गतिशील रहता, वाइब्रेट करता है। हृदय तब तक हृदय है। ये जो शब्द में से अर्थ की अभिव्यक्ति, जो इटिमोलॉजिकल उसका बेस है, वो केवल और केवल आपकी संस्कृति में रहता है। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के साथ साथ लोक का, और साथ में थोड़ा सा यदि आप तो इस लेवल पर पढ़े, निरुक्त आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, निरुक्त का अभ्यास होता है तो भाषा गजब हो जाती है। ये इसका वैशिष्ट्य है। आप अपनी बात को, ये अंग्रेजी वाले लोग ना, इनके सामने बताइए तो सही, ये आपके फैन हो जाएंगे सारे। और नहीं बताओगे तो आप इनके फैन हो जाएंगे। यार क्या बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आई जाए, लेकिन कहेंगे सर अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं, इसीलिए बढ़िया बोलते देखिए हरियाणा का असर तो है, पानी पिया है ना वहाँ का, अन्न भी खाया है पूरा एकदम 22 वर्ष में तो सारा कुछ बेसिक्स नहीं बदलते। सृजन पर बात ध्यान में आई। हमारे यहाँ 2 शब्द प्रचलित है। देखो, एक शब्द है प्रोडक्शन, एक है क्रिएशन। प्रोड्यूस तो यहाँ हुए थे, इनका जो क्रिएशन है ना वो वहां हुआ है। छील छाल के तराश के जो बनाया गया है वो वहां बनाया गया है। मटेरियल यहाँ का है, उसको वहां क्या किया गया है, छिलाई विलाई की गई, क्यों सब निर्माण वहां है। अध्यापक जो है ना, जो वो प्रोडक्शन नहीं करता। प्रोड्यूस तो माँ करती है, माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन ये जो अध्यापक बैठे हैं ना, ये क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, आपके व्यक्तित्व को तराशते हैं। ये काम इन आचार्यों का। और ये आचार्य कहां से लाते हैं? ये जो ग्रंथ है ना, इनमें वो सारे संकेत भरे हुए। हमारी संस्कृति यही ब्यूटी है कि जो आपको चाहिए, जो चाहिए वो सब इनमें मिलता है, बशर्ते आप उसकी भाषा को समझ पाए। हम हृदय को केवल हार्ट से रिप्लेस कर दें या दिल से कर दें कि भाई दिल है, तो फिर तो आप यही कहेंगे दिल तो दीवाना, दिल तो पागल है, यही तो कहेंगे। लेकिन आप उसके जो 3 फंक्शंस हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, हार्ट के 3 फंक्शन बताएगा, वो हमारा शब्द बता रहा है। उस समय सर्जरी थी या नहीं थी मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन कितने बड़े बारीक दृष्टि वाले, सूक्ष्म दृष्टि वाले, सूक्ष्म मेक्षिका वाले हमारे ऋषि लोग रहे हैं जिन्होंने इनका निर्वचन किया। एक ही शब्द नहीं है, मामूली शब्द तो हिंदी का है, और ऐसे सैकड़ों शब्द है। आप किसी शब्द को उठाइए उसमें ये सब मिलेगा। तो जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करते हैं, ये पहला पदन्यास है, पहली एक उस यात्रा की शुरुआत का पहला चरण है। यदि आपने पहला चरण ठीक से उठाया तो आप जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। और पहले कदम पर लड़खड़ा गए और फिर ये सोच रहे कि फिर दोबारा खड़े नहीं होगी, गिरते ही चोट लगेगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के, सर मुझे समय की सीमा बता दीजिए, मैं कब तक बोलूं?
10-5 मिनट मैं 10-15 तो 2 मिनट में खत्म करना था, तो बच्चों के कुछ क्वेरी होंगे ना, तो तो उनसे प्रश्न। हाँ, मैं वही चाह रहा हूँ, मैं वही चाह रहा हूँ कि आपके मन में देखिए बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी पे, लेकिन 2-3 बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूँ, फिर उसके बाद हम लोग और बात कर लेंगे, इंटरेक्टिव सेशन रख लेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते समय जो यदि मेरी वाली पुस्तक से आप पढ़ते हैं, जब आपके पास है, तो मैं प्ररोचना नहीं कर रहा हूँ, आपको लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पुस्तक पढ़िए आप, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसमें जो मैंने लिखी उसमें एक चीज आपको लाभदायक है कि पूरी सिद्धि प्रक्रिया में कौन सा सूत्र किसके बाद लगेगा, उसका अर्थ क्या है, उसकी संगति क्या है, वो आपको वहां पर एक प्रकार आपको मिल जाएगा, उससे आपको थोड़ा लाभ ज्यादा हो सकता है, इतना ही है। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप पढ़ते हैं 2 चीजों को याद रखिए, प्रत्याहार बनाना आपको आना चाहिए, प्रत्याहार आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्याहारों के बिना सूत्र को समझना असंभव है। इको एनर्जी में एक समझ नहीं आएगा, यण समझ में नहीं आएगा, अच समझ में नहीं आएगा, तो सूत्र समझ में आ ही नहीं सकता। तो ये वर्णमाला हमें याद होनी चाहिए, और उसके जो एब्रीविएशंस हैं, इसको अंग्रेजी में एब्रीविएशंस कहते हैं, हमारे यहाँ उसको प्रत्याहार कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। एक्रोनिम्स भी होते हैं, उसी तरह से हमारे एक्रोनिम्स भी बनाए गए हैं, और उनको हम दोनों को कॉमन एक नाम देते हैं, प्रत्याहार। आपके यहाँ रैंडमली बनते हैं, बट हमारे यहाँ वो नियमबद्ध होते हैं, उसके सेट प्रक्रिया है, उससे बाहर है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। एनीवे, तो प्रत्याहार आपको अच्छे से आने चाहिए, और बनते सैकड़ों जाते हैं, लेकिन 41, 42 या 43 प्रत्याहार है जिनका मोस्टली प्रयोग हुआ है, उनको आप लोग कीजिए। दूसरी बात, जो इन संज्ञा करके लोप करने वाले 6-7 सूत्र हैं, वो आधार है पूरी अष्टाध्यायी में, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। 2 हो गए, और जब 2 सिद्धियां मैं आपको कहूंगा आप कर लेते हैं, तो व्याकरण का 70% हिस्सा आपको आ जाता है। पहली सिद्धि रामे की और दूसरी सिद्धि भगवती की, ये 2 कर लीजिए, तो आपको लगभग 70% व्याकरण समझ में आना शुरू हो जाएगा, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कर लेंगे। इसके साथ जो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इन सिद्धियों में जो सूत्र लगते हैं, उनमें कुछ सूत्र ऐसे हैं जो संधि से जुड़े हैं, तो संधि वाले लगभग 12-13 सूत्र हैं, बहुत ज्यादा नहीं। इको एनर्जी, आद गुण, वृद्धि रेची, प्रथम पूर्व सवर्ण, ठीक है, ये 10 से 12 सूत्र हैं लगभग, जो फ्रिक्वेंटली लगते हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ दिए, तो वो सूत्र आप याद कर लीजिए। गुण वृद्धि करने वाले 5-6 सूत्र है ले दे करके, सार धातु कार धातु को उसका निषेध करने वाला, ठीक है, इंगिति 2 हो गए, अचवणिति, अत उपधाया, ये आपके गुण और वृद्धि करने वाले सूत्र हैं। संधि में अतो गुण पर रूप होता है, अमी पूर्वक, ये आप कर लीजिए। तो इतने सूत्र मात्र कर लेने पर आपकी संधि पूरी लगभग समझ में आनी शुरू हो जाती है। जब वाद उनको छोड़ दिया है मैंने, प्रारंभ इनिशियल से भी इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं। आप इतनों को करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक उत्साह आ जाएगा, इतना तो मुझे आता ही ना, 2 ही सूत्र तो बचे, तो वो 2 सूत्र कौन से लगेंगे? देखिए, आप टिप ले आए हो ना, तो 2 एक और दीप से नहीं पचने से टिप आएगा, उसी से तस आएगा, 2 एक और दीप से नहीं पचने से सु आएगा, उसी से औ आएगा, बहुशु बहुवचन से जस आएगा, बहुशु बहुवचन से ही जी आएगा। तो वही सूत्र आपका इधर भी लगता है, वही इधर भी। आगम के लिए 2 परिभाषाएं याद कर लीजिए। आगम केवल 2 सूत्रों से होता है, आद्यंतो कथितो, टित होगा आदि में बैठेगा, कित होगा अंत में, और मित होगा तो अंतिम अच के बाद, विदचन्त्यात्मक 3 सूत्र है। तो ये मुश्किल से टोटल मिलाकर के 60-70 सूत्र, या ज्यादा से ज्यादा मानेंगे तो 75 सूत्र होंगे। इनको आपने कर लिया तो व्याकरण में आपकी गति को कोई नहीं रोक सकता, और यदि नहीं किया तो दुर्गति की पूरी संभावना रहेगी। गति और दुर्गति में इतना ही फर्क रहता है भाई। तो आप क्या चाहते हैं, गति हो या दुर्गति हो? शास्त्र में गति चाहते हैं या दुर्गति चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी एक अच्छा ग्रंथ है, प्रारंभिक विद्यार्थियों को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ में अष्टाध्यायी को जरूर याद कीजिए। आपको यदि इसी फील्ड में आगे जाना है तो अष्टाध्यायी को याद करना चाहिए। यदि आपको टीचर भी बनना है तो अष्टाध्यायी को याद भी नहीं करते हैं तो मैं कहूँगा आपको डिजिटाइज फॉर्म में आपको मिलता है प्लेटफॉर्म पे, शायद अष्टाध्यायी.com आपने नाम बताया, तो आप उसको सुन सकते हैं। हम तो अष्टाध्यायी जब याद करते थे तो अभी तो शौचालय तो अभी बनवाए ना मोदी जी ने, पहले कहाँ शौचालय होते थे? हम तो वो एक डोली उठाते थे डब्बा और उसको लेकर के जंगल में जाते थे, 1 किलोमीटर चले गए, वहां तक गए तो जाते हुए 1 अध्याय का पाठ हो गया, आते हुए 1 अध्याय का पाठ हो गया, 2 अध्याय तो हमारे उस टाइम याद हो जाते थे, रिवाइज हो जाते थे। तो इसी तरह समय का उपयोग होता था।
तो मेरा कहना यह है कि अष्टाध्यायी को छोड़ करके लघु को पढ़ना असंभव है। लघु के साथ में आप उसको देखिए तो आपको लाभ हो। मेरी बात मैं यही समाप्त करना हूँ और धन्यवाद तो मैं आपको बाद में कर दूंगा। अभी बच्चों से बातचीत करेंगे। धन्यवाद, बहुत आप बताइए, अच्छे करेंगे हम लोग।